Let me take a moment to introduce Janak Lotwala. He's an investor and content creator. So currently he's working with Kotak Cherry, leading their video content piece. And many of us are already aware, but let me reiterate, like he runs a YouTube channel and he has over 1.7 lakh plus subscribers. And he has also a considerable presence on Instagram too. So as far as educational background is concerned, so Janak is an MBA from IMS, and he has been a stock market enthusiast since long. And if I'm not wrong, he has been in the market from last 11 plus years, and so he have seen various cycles of bull and bear market. So he is well versed with the volatility in the market. So this session is going to be really interesting. And in the past, he has worked with Tele, Saregama, Tata Sky, Idea Cellular as a management professional. So, long story short, like he has a very rich experience, and like he is very interactive on his YouTube channel. So, guys, let's exploit and get maximum insights out of him. So, tune. I mean, you also feel free to ask questions. So initially, I'll be asking a set of questions from Janak, and then the forum will be open for everyone. And feel free to ask your questions or write in the comments. So Janak, like, what was the trigger, or what brought you into YouTube as a YouTuber, or and I mean, see, you are into investing mainly, right? You cover investing on your YouTube channel. So how this started for you? So yeah, over to you. Very interesting, and this question really makes me nostalgic. So, Prince, I have been, in fact, blessed to be born in a family that gave a lot of importance to investing since my early age, since my childhood. तो पापा को इनफैक्ट मम्मी भी मेरी इन्वेस्ट करती थी, शी यूज्ड टू वर्क, माय फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट। तो बचपन में वो जी बिजनेस के साथ जल्दी, बहुत चैनल के साथ बहुत जल्दी रिश्ता बन गया था। तो मुझे तो रेड और ग्रीन कलर के अलावा कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आता था जब मैं स्कूल में था, कि ग्रीन कलर मतलब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, रेड कलर मतलब नेगेटिव हो रहा है, बट वो क्यूरियोसिटी रह गई। तो जब जैसे जैसे फिर जॉब लगी, एजुकेशन की, जॉब लगने के बाद पैसा आया, तो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टमेंट की, कई सारी गलतियां की, एक दो बार पूरी की पूरी कैपिटल वाइप ऑफ की, हालांकि बहुत छोटा बेस था, बट वो क्यूरियोसिटी कभी नहीं गई। सो सर्वाइवरशिप बहुत अच्छे से थी, और इतना पता था कि इक्विटी इन्वेस्टिंग से यस पैसा बनता है। ठीक है, कैसे बनता है वो ग्रेजुअली 11 साल की जर्नी में, 2010 में जब पहली जॉब लगी तब स्टार्ट की, वो ग्रेजुअल लास्ट 11-12 साल की जर्नी में धीमे धीमे फिगर आउट कर रहे हैं। अभी तक फिगर आउट कर ही रहे हैं, बट यस, डेफिनेटली 1% बेटर देन व्हाट वी वर यस्टरडे, 1% बेटर टुमारो एज वेल। सो प्रिंस भाई, ऐसे आई नेवर हैड एनी फैंसी डिग्रीज इन फाइनेंस, और आई एम नॉट अ CFA, आई एम नॉट अ CA, मेरे पास ऐसी कोई भी बड़ी डिग्री नहीं है कि, या फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट एक MBA की छोटी सी डिग्री है जहां पे ये एटलीस्ट पता है कि बिजनेस कैसे चलता है, और बिजनेस मतलब धंधा कहाँ से हो रहा है, खर्चा कहाँ है, और प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से बन रहा है। तो ये सेंस थी, और उसके साथ साथ बहुत सारी जिज्ञासा भी थी। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग के इन्वेस्टिंग या कंटेंट क्रिएशन में आई एम द बेस्ट अराउंड, देर आर फार 10 times बेटर पीपल देन मी, बट एक एक क्वालिटी विच इज रियली स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉन्स्टेंट लर्निंग। ठीक है, कभी भी कुछ सीखने का मौका नहीं छोड़ा। ठीक है, एट द सेम टाइम, तो ये तो इन्वेस्टिंग का बैकग्राउंड था, प्लस MBA और मार्केटिंग का बैकग्राउंड होने से 2020 में लॉकडाउन का टाइम था, काफी फ्री टाइम हुआ करता था, ट्रैवल टाइम कॉस्ट कट हो गई थी। सो वहां पे सोचा कि चल थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग आता है, वट एवर लिटल नॉलेज वी हैव, एक दो वीडियोस बना के देखते हैं। तो वो एक वीडियो बनाया, दो वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो 1000 व्यू से ज्यादा आ गया। मैं सरप्राइज के 1000 लोग देख रहे हैं, लोग कॉल करके, एक दो, इनफैक्ट 3-4 लोगों ने बोला, दोस्तों ने, कि यार वीडियो देख के मजा तो आया, हमने देखा 80-90% जितना देखा। तो आई एम सरप्राइज, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसा ना, आप पूछोगे तो सब बोलेंगे यस बढ़िया वीडियो है, बट सामने से कोई आपको कॉल करके नहीं बोलेगा जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाओगे। सो दैट हैपेंड विथ मी। तो तीन वीडियो कब 30 हो गए और अब कब 300 होने आए, तो उतना पता नहीं चल रहा है, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस ना, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन और इन्वेस्टिंग, मेरे लिए अलग नहीं थे। दिस इज लाइक द मैरिज ऑफ टू वर्ल्ड्स विच आई एम रियली रियली पैशनेट अबाउट। एक जो मतलब बचपन से देखा है इन्वेस्टिंग, और एक जहां पे फॉर्मल एजुकेशन देखी है, और दोनों को क्लब कर दी, और इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन में ही हेल्प हो गई इन्वेस्टिंग में। सो
this has helped a lot in last 2 years in making me a better investor, to be honest. आप किसी को सिखाते हो ना प्रिंस, तो आप खुद काफी कुछ पक्का हो जाते हो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो. So that has been my journey till now. Great, great. So, Janak, इसमें जैसे initially, like I have seen with many people, initially when we start the quality and we are not fully aware of the in and outs of like content creation and क्या मतलब उसको pull करने के लिए लगता है, because it is like कि आपको content के साथ साथ एक marketing भी YouTube के लिए indirectly करना ही पड़ता है. So how you evolved over that and what has helped you over, I mean, over a period of time? सो यहाँ पे भी ना प्रिंस पैरेलल इन्वेस्टिंग जैसा ही है. 10 साल पहले अगर मैं प्रिंस आपसे पूछूं इन्वेस्टिंग आपको आज जितनी आती उतनी आती थी, तो मोस्ट लाइकली द आंसर विल बी नो. और द सेम आंसर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी है कि कोई डे वन से पक्का नहीं होता. वो तो गलतियां करते हैं, चलना सीखते हैं, कर गिरते हैं 3 बार, चौथी बार अपने आप चलने लगते हैं, चलना आ गया तो दौड़ने लगते हैं. और आज के बाद भी इवन आफ्टर 5 years इफ यू टॉक टू मी एंड इफ आई एम स्टिल इन कंटेंट क्रिएशन और आई do not pivot to some other area, I am dead sure I will be a slightly better content creator and investor that I am today. ठीक है, तो it is about consistency and persistence rather than being perfect from day one. ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आप परफेक्ट मूवमेंट की कभी राह नहीं देख सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट में, ना ही कंटेंट क्रिएशन में. इन्वेस्टमेंट में आपको टॉप बॉटम नहीं मिलती. सेम ट्रू है जो आप पैशन परस्यू करना चाहते हो उसके लिए भी. आप डे वन से मतलब माइकल एंग्लो जैसी या पिकासो जैसी बेस्ट पेंटिंग नहीं बनाओगे जो आर्ट गैलरीज में लगेंगी. शायद आपके घर वाले क्लोज 5-6 लोग ही होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे तब, पर वो बहुत जरूरी है, उन्हें क्लोज रखिए. तो ये सारी चीजें काफी हेल्प करती है. Right, Janak. So, like when it comes to behavior, we are basically more into instant gratification. So is the हाँ. like case where when we get some popularity or may something start maybe. So how you evolved on that behavior front in the sense like कि initially say मैंने YouTube channel बनाया है, तो I feel like it should be watched by many people and the content and hard work we put in should be praised, right? But at times there are times when the same is not acknowledged or maybe, तो एक को थ्रेशोल्ड आने तक कितना टाइम लगा और उसको मतलब कैसे टैकल किया इनिशियल टाइम में? ऑब्वियसली टाइम के साथ तो कम, गॉट द सेंस ऑफ माय क्वेश्चन, राइट जनक? समझ गया, समझ गया, समझ गया. तो मैं इनफैक्ट और दोस्तों मैं ये फोर्स फिट नहीं कर रहा, ये नेचुरली आ रहे हैं आंसर्स. मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये कंटेंट क्रिएशन और इन्वेस्टिंग की जर्नीज अलग नहीं है. आप जब भी किसी भी शेयर में पैसा डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी कन्विक्शन की है, सब पढ़ा है, पर वो अगले दिन से तो आपको 5-5% नहीं देगा ना. उसमें कई कई क्वार्टर्स लग जाते हैं रिजल्ट आने में, कई कई साल लग जाते हैं. इनफैक्ट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आईटीसी पूरे लास्ट 3-4 साल मीम का सबसे टॉप मटेरियल रहा. बट अब देखो, इट इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन लास्ट 1 year इन द बेयर मार्केट टू. तो सेम सेम कहीं ना कहीं सेम लर्निंग्स कंटेंट क्रिएशन के लिए भी लागू होती है. जब आप यूट्यूब या कुछ भी आप परस्यू करते हो ना, पहले आपको डे वन से कुछ नहीं मिलेगा. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल हेल्प नहीं करती. पेशेंस ही एक क्वालिटी है जो आपको हेल्प करती है. बट हाँ, ये आपको अपने आप को क्रिटिकली एसेस करना कॉन्स्टेंटली जरूरी है कि क्या आप वीडियोस बना रहे हो. चलो पहला वीडियो तो आपको काफी क्या कहते हैं कि फर्स्ट वाली ट्रायल होती है कि माफ हो गई, कितनी भी खराब बनी, और पहली वीडियो सबकी खराब ही बनती है. पहला इन्वेस्टमेंट मतलब उतना ग्रेड भी नहीं होता. बट दूसरी वीडियो जो है वो पहली वाली से बेटर होनी चाहिए, और 10वीं वीडियो आपकी दूसरे वीडियो से बेटर होनी चाहिए. तो अगर मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं सिर्फ एडिटिंग की बात नहीं कर रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे आफ्टर इफेक्ट्स और 3D एनिमेशन बाहुबली के तीर डाल दो और वो डाल दो. नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीन प्ले सिनेमाटोग्राफी के लिए नहीं हूं. पर आप बेसिक एनिमेशन के साथ भी अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपना रिसर्च, अपने फाइंडिंग्स कन्विक्शन के साथ आर्टिकुलेट कर पाते हो या नहीं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो टाइम लगेगा, इन्वेस्टिंग की तरह यहां भी टाइम लगेगा, इनफैक्ट काफी टाइम लगेगा. निराश नहीं होना है. और 10 वीडियो के बाद अगर आप बॉल छोड़ दोगे तो आप कोई, देखो अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो आप ये तपस्या है, टाइम लगेगा दोनों में. दैट्स द लार्जर टेक अवे प्रिंस. Right, and understandable. So, see, although you said like investing, YouTube, and the content creation are in sync as far as your journey is concerned, but again, managing the I mean, full-time job and content creation and like putting that on YouTube channel is itself a
Herculean task. So do you have a team for that, or you are doing it all standalone basis? So how you manage your time and all? मैंने दोनों फेज देखे हैं प्रिंस, दोनों साइड्स देखी है। व्हेन आई हैड टीम, व्हेन आई डिड नॉट हैव अ टीम। ओके, और टीम अभी भी मतलब फुल टाइम नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स दैट वर्क विथ मी, एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ओके, इंटर्न्स भी है, दोज हु वर्क, उनके साथ मैं काफी एक्टिवली टाइम स्पेंड करता हूँ। उनके लिए भी मैं वैल्यू क्रिएट करूँ, दिस इज माई गोल। ओके, बट द पॉइंट इज सैक्रिफाइसेस तो लगते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ को इग्नोर करके इसके पीछे लग जाओ या इन्वेस्टिंग के पीछे लग जाओ, नहीं, ठीक है, बट यस आपको टाइम लगेगा। से फॉर एग्जांपल, अभी बहुत ही एक आपको एग्जांपल देता हूं। इफ गिवन अ चॉइस, अगेन नॉट नॉट रियली क्या कहते हैं, ऑफ द स्कूल ऑफ द थॉट कि आप हॉटस्टार पसंद है तो छोड़ दो या नेटफ्लिक्स पसंद है तो छोड़ दो, बट दिस इज समथिंग दैट आई गिव अप। कि रात को 10-11 बजे के बाद जो जनरली अगर मुझे चॉइस दी जाए कि या तो मैं कोई एक अच्छा यूट्यूब वीडियो देखूं बड़े किसी अच्छे चैनल का जो डीप रिसर्च प्रोवाइड करता है, या एक इंटरेस्टिंग थ्रेड पढ़ूं, या एक कॉन कॉल सुनो, अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कॉन कॉल सुनूं, वर्सेस नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार देखो, तो आई विल चूज द फॉर्मर। अगेन ये अपनी अपनी चॉइस है, बट आपको अपने पॉइजन और अपने क्या कहते हैं पैशन या अपने चॉइसेस डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या नेसेसरी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, वन। सेकेंड, कॉन्स्टेंटली जब जब मौका मिलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं डेडिकेटेड 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठता हूँ। एक 5-10 मिनट का वीडियो है या थ्रेड है इंस्टाग्राम, ट्विटर या इनफैक्ट यूट्यूब पे मिल गया तो आई गो थ्रू इट। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मेरी फीड स्टॉक मार्केट से भरी पड़ी, आई हैव इंश्योर्ड कि मैं ये यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टिंग के लिए यूज करूं। एंड हाँ, एक यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है जो मैं कॉन्शियसली करता हूं, कि मैं बहुत ही सिलेक्टेड हैंडल्स को फॉलो करता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि प्लीज कम एंड फॉलो और आप मेरा चैनल देखो, आप जरूर आप मेरा चैनल देखो, बट आई कॉन्शियसली फॉलो ओनली दोज पीपल ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब दैट एड्स वैल्यू एंड दैट कैन हेल्प मी इन माई इन्वेस्टिंग जर्नी। तो मेरी टाइमलाइन बहुत क्लीन है, जो नहीं पसंद वहां पे ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, बट आई वोंट फॉलो। तो बहुत ही सिलेक्टेड फॉलो करो, बट पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंस, आपका मैं ये पॉडकास्ट सुनते आ रहा हूं, तो इवन इफ व्हेन आई एम नॉट एन अटेंडी या लाइव नहीं सुन रहा, तो ये इंश्योर करता हूं कि मैं टाइम निकाल के एटलीस्ट एक जिस्ट देख लूं या सुन लूं, या आप यूट्यूब पे भी डाल रहे हो तो मैं 2x स्पीड पे सुन लेता हूं। बहुत सारी चीजें वो टॉपिक्स की जो मुझे इंटरेस्ट करती है। एक और बात यहाँ पे, बहुत अच्छी बात कही, इन्वेस्टिंग के साथ एक और पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी ना आज के दिन में प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का नहीं है। आप देखोगे सब जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कल उठ के लॉरस लैब क्यों गिर रहा है, और फॉर एग्जांपल सुमितोमो क्यों टैंक कर रहा है, और रिलायंस में क्या एजीएम की नोट्स है, सब जगह अवेलेबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड वन, और दूसरा बिहेवियर का है। आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। अब 10 साल पहले वाली बात नहीं रही कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री थोड़ी ज्यादा थी, लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी या बेटर होती थी। अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर अब हम हमारे बिहेवियर पे काबू रखने पे ज्यादा काम देना है। व्हेन आई से बिहेवियर, आई से बिहेवियरल फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। एक मेरा मेंबर है कम्युनिटी का, ही बॉट सुमितोमो केमिकल्स, एंड वो अभी कुछ 2 दिन पहले आई थिंक ग्लाइफोसेट का बैन आ गया, गवर्नमेंट ने लगा दिया एक, जहां पे 10-15% रेवेन्यू उनका आता है, एंड द स्टॉक टैंक। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एग्जांपल की तरह प्लीज लेना इसे। तो वो पैनिक कर गया बंदा। सो अगर आप देखोगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक है प्रिंस, तो कहीं ना कहीं किसी की तो नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज रहेगी। तो आप डेली तो बाई सेल कर नहीं सकते। एंड ऐसा तो नहीं है कि ये न्यूज मैनेजमेंट को पता नहीं थी और सडनली हुई, ये बात तो मैनेजमेंट को भी 1 साल से पता थी। तो ये नी जर्क रिएक्शंस, बिहेवियर के साथ पैनिक करना, कुछ न्यूज सुन के, नरेटिव सुन के इन्वेस्ट करना और नरेटिव सुन के सेल करना, ये हमें सीखना बहुत जरूरी होगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इन नेक्स्ट 10 years। शायद अगले 10-20 साल में बहुत बड़ा रोल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का रहा है, कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, कैश फ्लोज कैसी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, बट अब चौथा ब्लॉक बहुत बड़ा इन बिहेवियरल इन्वेस्टिंग का है, जो हम नजरअंदाज करते हैं। I can, I mean, what's the vouch for this? Like behavioral aspect is like the prime thing. Every other thing comes secondary because investing is more behavioral than anything else. So I can sense that. So Janak, like you talked about sacrifice and you prefer listening to con calls and maybe reading annual reports over
Netflix and Hotstar. That is really appreciable. But again, like, what are your secrets of managing active investing with your daily 9 to 5 life? I mean, being in job and managing both these things, there has to be something like you are doing additionally. तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी में इसको आंसर करना चाहूंगा, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले तो बहुत सारे टूल्स है, आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आई यूज तिजोरी लॉट, आई यूज स्क्रीनर्स, आई यूज वैल्यू पिकर्स, मल्टीपाइज, और बहुत सारे टूल्स है जो लाइफ ऑटोमेट कर देते हैं, और इन्फॉर्मेशन फेच करने की अब वो उतनी चैलेंज नहीं है। एक मल्टीपाई करके बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहां मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट थिंग दैट हेल्प्स रिड्यूस द टाइम। बट सिर्फ टाइम यहाँ पे रिड्यूस नहीं होना है, अगर एक लेवल आगे जाना है तो लास्ट एक साल में आई हैव वर्कड कॉन्शियसली ऑन बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, बिल्डिंग फ्रेंड्स इन द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। टाइम निकाल के उनके साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर मुझे कोई स्टॉक चाहिए तो मैं नाम पूछ लूं, बट बियॉन्ड दैट अगर मैं इंश्योर करता हूं कि आई कनेक्ट विद देम एट अ पर्सनल लेवल, अंडरस्टैंड द पीपल, वेन एवर आई एम इन दियर सिटी आई गो एंड मीट देम। वो अगर मुंबई में आते हैं तो इट इज एन ओपन इनवाइट, बहुत खुशी के साथ वेलकम और मिलने की मेरी चेष्टा रहती है। सो द होल, वो कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ये मैंने रिसेंटली बहुत अच्छे से रियलाइज किया है कि यस, एक कम्युनिटी, आपका एक सर्कल जो आपकी तरह विजन, आपकी तरह सेम थॉट प्रोसेस, और आपको रोके भी। मेरे अगर आप दोस्त देखोगे ना तो बहुत सारे मैं उनके साथ ज्यादा दोस्ती सीख करता हूं जो मेरे थीसिस को चैलेंज करते हैं, ना कि जो मेरे कंफर्मेशन बायस को पूरा करे। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप प्रिंस उठ के मुझे चैलेंज करो कि जनक यार ये इन्वेस्टमेंट तुमने जो किया है ना, इसमें ये तीन चीजें अच्छी नहीं है। तो दैट इज द सेकंड थिंग वेयर इट इज द पीपल एस्पेक्ट। और तीसरी तीसरी चीज, मतलब ये सब में अगर इग्नोर, हमने बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर दी, वो है लव एंड पैशन फॉर इन्वेस्टिंग। उसके बिना कुछ नहीं होना। अगर आप मुझे बोलोगे आई कैन स्पीक कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अबाउट द होल इन्वेस्टिंग गैमेट, आई कैन स्पीक कंटिन्यूसली अबाउट कंटेंट क्रिएशन, मजा आता है, मजा आता है और वो दिखता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर पैशन या वो नहीं होगा ना तो ये पहले दो पॉइंट किसी काम के नहीं है। सो या, सो दीज आर द थ्री सीक्रेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज। Great, great. And I can like bet like network is indeed your net worth, because good people around you, obviously you are going to learn from them, and that is great. And obviously a true friend is one which help you identify the areas where improvement is needed, rather than simply doing psychophancy and agreeing to everything you're saying. So that is understandable. Yeah. So, like, obviously, in the investing tools you discussed, are there any tools which has helped you to in content creation and maybe your videos on YouTube, if you would like to discuss? सो अगेन, यहाँ पे ना बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूंगा, टूल्स ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, साधन जरूरी होते हैं, औजार जरूरी होते हैं किसी भी चीज के लिए। कैमरा, माइक, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब मैंने हैंड्स डाउन काम किया है। सेम इन्वेस्टिंग में भी काफी सारे पोर्टल्स मैंने आपको बताया, तिजोरी, स्क्रीनर, इनके बिना गाड़ी नहीं चलनी है। पर ओनली थिंकिंग के मैंने सबसे अच्छे औजार या सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है किसी चीज का, तो इट इज लाइक आस्किंग कि मैंने फरारी खरीद लिया और क्या मैं शुमाकर और राइकनन बन जाऊंगा, या मैं बेस्ट ड्राइवर बन जाऊंगा? द आंसर इज नो। ठीक है, inherently you have to be a good storyteller, inherently you have to be a guy who loves to analyze businesses, inherently you have to be a guy जो antithesis thesis दोनों, contradictions and convictions दोनों टेस्ट करे अपनी। ठीक है, सो द पॉइंट इज, टूल्स है, सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, हर बजट हर रेंज में है। सो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस विदाउट एनी कॉस्ट, एक लैपटॉप और जूम से भी हो जाता है, और अगर आप चाहो तो लाखों का सेटअप भी कर सकते हो। द पॉइंट इज फोकस ऑन यू बीइंग गुड इन वॉट एवर यू डू, बी इट कंटेंट क्रिएशन, बी इट इन्वेस्टिंग, शार्पन योर स्किल्स, टूल्स औजार अपने आप धीमे धीमे अपग्रेड हो जाएंगे। Okay, cool, cool. So, Janak, what one has to do as far as marketing is concerned, because your good content should reach people. So there has to be some way, because at times it happens that organically we are not able to pass on the good content to everyone, right? Because and what's the role of, you can say, clickbait or the catchy thumbnails which we use so as to like people get inquisitive about the content and the watch.
ये आपने बहुत ही बड़ा गुगली डाला है फ्रेंड्स, एंड रियली लव्ड द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। ठीक है, और मैं ये आपको अपफ्रंट डिनाई नहीं करूंगा कि क्लिकबेट, थंबनेल्स और कॉपीराइटिंग का रोल नहीं होता, इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं दो टाइटल, चलो मैं एक रियल टाइम एग्जांपल सोच रहा हूँ व्हाइल स्लाइटली गेटिंग आउट ऑफ द डिस्कशन, रिलायंस एजीएम नोट्स, तो आपको शायद वो टॉपिक इंटरेस्ट करेगा ही नहीं कभी। पर अगर मैं आपको ऐसे करके प्लेस करूं कि यू डोंट नो व्हाट हैपेंड इन रिलायंस एजीएम, और थ्री थिंग्स विच यू डोंट नो अबाउट रिलायंस एजीएम, और थ्री थिंग्स विच कैन मेक रिलायंस द नेक्स्ट बिग कंपनी इन द वर्ल्ड, तो आप शायद क्लिक करोगे। सो दिस इज बेसिकली यू हैव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। तीन स्टेजेस होते हैं, तीन स्टेजेस। सबसे पहले होता है आपको एक हुक देना है कि चारा डालना है ताकि वो ऑडियंस आए, तो ये हुक था। उसके बाद आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत काम आती है कि आप कितने अच्छे से वो सब्सक्राइबर, वो व्यूअर को स्टार्ट टू एंड बांधे रखते हो, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स देते हो, आगे क्या आने वाला है वो बता देते हो, पीछे क्या हुआ उसकी क्विकली जिस्ट दे देते हो, और बीच बीच में भी छोटे छोटे हुक्स देते हो। और एंड में इतना इंश्योर करना है कि जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने बोला है कि अगर मैं तीन चीजें अनोखी ले आया हूं रिलायंस एजीएम की, तो वो मैं दूंगा वीडियो के एंड में। दैट इज कॉल्ड अ पे ऑफ। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं है। बट एट द एंड यहां पे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट मंत्र है कि ये सब तो ठीक है, ये सब अगेन मैं इनको टूल्स कहूंगा या इंटरमीडिएट टूल्स कहूंगा। सबसे बेसिक चीज जो होती है वो है ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप एथिकल हो, इफ यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड के बॉस मुझे नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, मुझे ये कंपनी नहीं अच्छी लग रही तो नहीं लग रही, यू डिड नॉट बी सो कैंडिड अबाउट इट, बट ये बोलो शायद मुझे इसका बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, तो जो ऑडियंस होती है ना आपकी, वो आपके थ्रू देख पाती है। वो भले उनको कंटेंट क्रिएशन के साइंसेस या छोटे छोटे वो चीजें नहीं पता, बट वो छोटे, अगर अगर उनको ये पता है ना कि ये बंदा अगर सच बोल रहा है दिल से, तो वो पकड़ लेगी आपको। एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन वट एवर यू डू। सो दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट फॉर सक्सेस। बी ट्रूथफुल टू यू, बी ट्रूथफुल टू योर ऑडियंस। कभी भी मिसगाइड मत करो, नहीं पता तो मत कवर करो उसे, बट सिर्फ व्यूज या पैसों के लिए डू नॉट गेट इन टू एनीथिंग एल्स। Right, Janak, and I totally understand. Like when it comes to ethics, we should not compromise because in the short term we can benefit from the, I mean, bad intent. But as far as long journey is concerned, one has to be ethical and truthful. And as far as I mean, whatever the content is, the intent has to be good. Yeah, very rightly said by you. So in between, let's take one question from the, I mean, we have one speaker. Arbaz, you can unmute and ask your question. Yeah, I have a hard question for Janak. Hi, Janak. Hi Srishti. Yes. Yeah, it was great. Thank you so much, Prince, for connecting me with Janak on this Sunday. And what I found, like with both of you, you guys are really like-minded people, and you have the intention to be honest. And what I see, you have an intention to hold on to your thesis for whatever reason. Like for what I had a word with Janak, and what I found, Janak, that you are a fundamental investor, and all your videos I saw a lot of them, and what I believe is that you understand that you want to be a long term investor. So Janak, how do you see forward looking yourself with the competitors around you who are teaching options and FNOs and intraday trading? So a difficult question for you, do you think yourself you'll survive the battle? Very tricky part. So the point is, if my target audience survives, most likely I will survive. I think if that should answer your question better. Yeah. Nothing against any particular content creator segment or anything. Options futures में जो लोग पैसा बनाते हैं, शायद मैं नहीं बना पाता. Okay, let me put it very mildly. बट द डेटा सजेस्ट के बहुत ही छोटा फ्रेगमेंट होता है. एम्पेरिकली दिखाया गया है कि यू आर अप अगेंस्ट फंड मैनेजर्स, यू आर अप अगेंस्ट algorithms, you are up against robots, you are up against full time professionals, you are up against time also in options. तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है. गुड फॉर देम जो कर पाते हैं, शायद मैं नहीं कर पाता. आई एम हैप्पी विद अ स्मॉल सेट ऑफ ऑडियंस. अगर वो ऑडियंस मेरे साथ अगली 10 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी करे तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूंगा. मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए जो हर हर 3 महीने में मुझे नए लोग आ रहे हैं. रादर 1000 क्रेजी फैंस आर इज व्हाट आई सीक इन लाइफ.
So there is one very interesting book. In fact, one of my very good friends, Aryan, is on this con call. उसको मैंने recently recommend की थी. 1,000 Crazy Fans is all you need in life to be a successful content creator. अगर आप जस्ट मेंटल Right. मॉडल अपना के देखो 1,000 फैंस के अराउंड आप एक छोटा सा टिकट साइज का भी एक बिजनेस मॉडल बना दोगे ना तो यू विल बी सक्सेसफुल. जस्ट एक बॉल Wow, पार्क that's a नंबर है. lovely answer. What I तो गो understand, Janak, you understand a lot about human psychology too. Good, great going. So just go and explore this book. Very, very interesting book. Okay, it really helps. So yeah. So but Sure, thanks for I will. asking that tough question, Srishti. ऐसा नहीं है कि कंपटीशन. अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस. ठीक है, वो हैम्पर करता Yeah, है कि दिखता है यार ऑप्शंस पे मतलब वो 10 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज. ओके बट दैट इज नॉट मी. आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन ऑप्शंस. तो ठीक है, दैट इज ओके. आई एक्सेप्ट. आई हैव मेड पीस विद दैट फैक्ट. बट या मेरा फोकस है मे बी फॉर क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म real value add to the people who have been with me. Janak, we are with you Janak, for the years to come. या Thank you, जनक लाइक Srishti. द थिंग इज लाइक जब लोग बीमार होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू सेल्फ मेडिकेशन, और जब हाथ से बात निकल जाती है तो दे गेट टू गो टू डॉक्टर्स. मतलब मोस्ट ऑफ द आई मीन ये जनरल ओपिनियन है. लाइकवाइज इन इन्वेस्टिंग इनिशियली लाइक एवरीबडी वुड बी ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन देयर ओन व्हेन दे नो नथिंग, and when they burn Hmm. their hands then then they understand the importance of getting in touch with good people and maybe consulting any financial advisors and all. So this is very common, Correct. and again, see, the ecosystem you have developed and we are just trying to develop is basically compounding of knowledge is one thing which is real, right? So every day we get to meet different knowledgeable people, so everybody has their side of story. We get to learn that, and obviously that adds to our knowledge, and that surely adds value in one form or the other. So yeah, so let's not digress. I'll come to the questions, and in the end also the attendees can also feel free to send in the request in between. So इनफैक्ट प्रिंस आपको यहाँ पे ना एक एंगेजमेंट का पॉइंटर दिखाता हूँ. चलो आपको एक डेमो दिखाते हैं. ऑडियंस में मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम सब ने कभी ना कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होगी. सब ने ऑप्शंस एक बार लाइफ में तो ट्राई किया ही होगा, फ्यूचर ऑप्शंस या इंट्राडे. तो नीचे एक हार्ट बटन है, हार्ट बटन पे क्लिक करके बस ये देखिए अब मैं अपना हैंड रेस कर रहा हूँ या एक इमोजी दे दो. सो दैट इज एन इंडिकेशन कि यस we have tried multiple options and now we are slowly getting into long term way of investing and वो compounding is a boring process. So एक gesture बस एक emoji का and that is more than enough कि yes we are you are with us. So प्रिंस बस ये देखो ये एक एंगेजमेंट टूल था कि अपनी ऑडियंस को कैसे आपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है इवन दो दिस इज जस्ट अ वन वे डिस्कशन दैट वी आर हैविंग. right, and that is थैंक्स really मुकेश, थैंक्स helpful. कीर्तन, थैंक्स ए टू जेड, थैंक्स श्रे. आई थिंक मल्टीपल आ गए. अच्छा लगा. Yes, sorry, Prince. Janak, being on social media, like this is a question which will be challenging me as well as you. So, can we trust social media, and especially when we have so much of noise and mis-selling around? बहुत ही टफ क्वेश्चन है. ठीक है, एंड ये मुझे मैं अब ये आंसर करते वक्त ना मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी हैट पहनूं, कि कंटेंट क्रिएटर की हैट पहनूं या कंजम्पशन की हैट पहनूं. तो द आंसर यहाँ पे प्रिंस इज बोथ यस एंड नो. ठीक है, यस इसलिए क्योंकि आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो पिछले 2 साल 3 साल से, देर इज नो हार्म इन एब्सोल्युटली सीइंग हिज कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सपेक्टिव. पर मैं नो इसलिए कहूंगा क्योंकि किसी पे भी एट दी एंड भरोसा नहीं करना चाहिए. ना आप पे, ना मुझ पे, ना कोई भी चैनल पे, कोई भी बंदा हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, एट दी एंड इट इज योर मनी, इट इज योर बेबी. आपको ड्यू डिलीजेंस करके इन्वेस्ट बाय बटन आप नहीं दबाना है, वो बंदा आके नहीं दबाएगा जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है. और अल्टीमेटली ये कहना कि मैंने तो उसके कहने पे ये स्टॉक ले लिया था, मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे बताता हूँ. ओके, बहुत अच्छे से ये बिहेवियरल इन्वेस्टिंग पे बात जा रही है. मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा ये अपनी गलतियां या अपने स्टॉक को लॉस में जाने का ब्लेम किसी और पर डाल रहा है ना, वो बंदे ने जो किया सो किया, किसी एक्स कंटेंट क्रिएटर ने या यूट्यूबर ने. बट अगर आप किसी और पे ब्लेम डाल रहे हो तो वो आपकी लेजीनेस और ग्रीड है. आपने पैसे फटाफट पैसे बनाने की लालच में वो स्टॉक खरीद लिया, और लेजीनेस इसलिए क्योंकि आपने वो ड्यू डिलिजेंस नहीं की. अल्टीमेटली ये नहीं कह रहा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है फाइनेंशियल इकोसिस्टम में उनको ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी चाहिए, उनको तो करनी चाहिए, दैट इज गिवन. बट अल्टीमेटली बाय बटन किसने दबाना है वो ध्यान में रखना है.
Right, right. And then even like I get extra cautious when I host spaces. So primarily, I always say like any names taken during the conversation are purely educational. In the sense, I do not want any single person get a negative. I mean, obviously, by taking a cue from the discussion and they simply buy without doing their due diligence. So that would be wrong on our part, right? Because when we have masses connected with us, we run a responsibility that we should not misguide them knowingly or unknowingly. But again, bad things happen and unknowingly, maybe at times. But again, we try our best so as to guide them in the best possible manner in our capacity. So बट we have. मार्केट कहाँ मेरे और आपकी कंट्रोल में है? मार्केट मेरे और आपकी कंट्रोल में तो है ही नहीं. इनफैक्ट इवन द इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बुफे हैज मेड मिस्टेक्स इन हिज जर्नी. So we are तो not even 1,000 or 1 millionth of it. So ultimately Right, these are out of our factors, out of our control, extraneous variables है ये सारे. right. Yes, Prince, So sorry. Mukesh, you can unmute and you can ask a question. Thanks, Prince. Can you hear me? Yeah, Mukesh. Yeah, so just a small question to Janak. So, I understand from my experience in a bull market, this selling part becomes much more difficult than the buying part because everything is going up. So, थोड़ा मुझे प्रिंस मुझे प्रॉब्लम है या hello. हेलो प्रिंस Shad, थोड़ा Mukesh, we are not able to hear. Janak, we can do one thing like we can mute us speaker for a while and then, yeah, Mike, sorry, yeah. हाँ. No, just a small question. Your selling strategy, that's it. Because I believe ki in a bull market, the selling part becomes much more difficult than the buying part. So just wanted to understand your selling strategy and how do you manage the behavior part, like when stocks go up 10x or 5x in a short span of time, or maybe go down 50% in a short span of time. So what is your selling strategy? That's it. थैंक यू मुकेश, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा आपने. इसके अराउंड मैंने इनफैक्ट रिसेंटली एक बहुत अच्छा थ्रेड भी लिखा है, बिकॉज हमको सब बाई बटन या खरीदना बता देते हैं कि यस यहाँ पे थिंग इंटरेस्टिंग है, पर सेल बताने में ना थोड़ा सा हिचक होती है यार कि सेल क्यों करना. और हमें भी लगता है कि यार अभी तो और प्रॉफिट आना है और प्रॉफिट आना है, ये 10 बैगर 20 बैगर 5 बैगर 3 बैगर वट एवर 30% में क्या होना है. तो कहीं ना कहीं वो रहता है. तो सेलिंग की बहुत सिंपल सी 3-4 पॉइंटर की फ्रेमवर्क है. सबसे पहले तो फंडामेंटल थीसिस अगर आपका स्टैंड नहीं करता तो आप एग्जिट मार जाओ. ओके, मैं यहाँ पे बहुत टेम्पटेड हूँ बट मैं अवॉइड करूंगा नाम लेने के लिए. बट थीसिस कभी कभी काम नहीं करते, या वो इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल रिलेवेंट नहीं रहती. से फॉर एग्जांपल अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आ रही है, तो मे बी जस्ट मेरा मानना है कि बैटरी मेकर्स माइट नॉट बी द बेस्ट प्लेस टू बी इन राइट नाउ. तो अगर आपने बैटरी की कंपनीज एक बुल रन एंजॉय किया है 2000 2005 2010 से, maybe 2-3 years ago was the best time to exit. If not then now. तो आपका अगर फंडामेंटली रीजन चेंज हो गया है why you invested in this stock, you exit. दूसरा, रीबैलेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. टाइम टू टाइम, जैसे अगर आपका कोई स्टॉक 5x 6x हो गया, तो कल मैंने इनफैक्ट एकांश के साथ भी ये डिस्कशन किया था इन द सेम फोरम, कि अगर आपके 5% की एलोकेशन 5 टाइम्स हो गई तो 25% एलोकेशन हो जाएगी. इन दैट केस इट इज क्रेजी. सो आई नो अ फ्रेंड, okay, I know a friend who has got humongous big amount of ESOPs from Paytm. और एंड नाउ यू ऑल नो कि पेटीएम कितना करेक्ट हुआ, तो उसकी 60-70% कॉन्सेंट्रेशन वो पोर्टफोलियो की पेटीएम में थी, एंड दैट हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली. सो इवन इफ, चलो मान लिया कि नॉट अगेन नॉट कमेंटिंग ऑन द बिजनेस, जस्ट मैथमेटिकली यू अंडरस्टैंड कि 50-60% कॉन्सेंट्रेशन इन वन बिजनेस इज अ ह्यूज रिस्क. तो रीबैलेंसिंग टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं. एंड तीसरा सिंपल सा रीजन है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो चाहिए, फिर कोई उसके फिर तो आपको आपके लीस्ट प्रेफर्ड शेयर्स आपको काटने ही पड़ेंगे. इसके अलावा देयर आर टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट आई यूज, बट दीज आर द 3-4 ब्रॉड रीजंस. और द सेलिंग स्ट्रेटेजी के क्यों होनी चाहिए: रीबैलेंसिंग, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली वो रीबैलेंसिंग के साथ ही क्लब करता हूं मैं. सेकेंड, फंडामेंटल रीजंस, एंड अगर आपको सिंपल एक ह्यूमन नीड है कि पैसे चाहिए तो बुक करना है प्रॉफिट, moving into different asset class. Thanks, Mukesh, for asking. Yes, Prince. So any other question, Mukesh, or you got your answer? So
One follow-up question. So, uh, do you factor in valuations while selling? Like, maybe you had bought at 20x, and now that is trading at 50x. So, will you consider those while selling? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इनफैक्ट थैंक्स फॉर आस्किंग, वो ही एक एड ऑन पॉइंट था, मैं इमीडिएटली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट अगर वैल्यूएशंस ऑब्नॉक्शियस हो जाती है तो मेक्स सेंस ऑल द वे टू बुक द प्रॉफिट एंड मूव इनटू अ डिफरेंट बेसिकली एरिया। वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं, इनफैक्ट मैंने तो अभी रिसेंटली फुल प्रॉफिट बुकिंग ही करना स्टार्ट किया जब वहां पे 100 120 के पी मल्टीपल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट स्टॉक ऊपर और जा सकता है, यू कैन नॉट सेल एट द टॉप, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत क्रिटिकल होता है। और एक बिजनेस जो से इवन 30% से कंपाउंड कर सकता है, वो 100 120 टाइम्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे बेसिकली बहुत सारा ऑलरेडी हो सकता है कि ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो। तो वैल्यूएशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्जिट। So, do you have any upper threshold for valuation like 80 times P or 100 times P or maybe book value में 3x book, 4x book, something like that? You have any internal thresholds? सो ग्रे एरिया है, हार्ड बकेट्स नहीं है और हार्ड बकेट्स बना भी नहीं सकता मैं इसमें। ठीक है, ग्रे एरिया है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो मे बी आप 6 मंथ्स बाद अगर आप मुझसे बात करोगे तो ये ग्रे एरिया और ग्रे हो गया होगा, मल्टीपल मॉडल्स आ गए होंगे। बट आपको एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं चीजों को कैसे देखता हूं। से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कंपनीज इज एक्सपेक्टेड टू कंपाउंड बाई 30-40%। ओके, हाइपोथेटिकली 40% से कंपाउंड कर सकती है, तो आई विल बी हैप्पी इन पेइंग अप टू 70 80 और इवन से 90 टाइम्स, क्योंकि मेरा पेग रेशियो 2.5 टाइम्स बना। बट एज सुन एज वो रेशियो 2.5 के बाहर जाना स्टार्ट होता है तो मेरे वो सेलिंग रडार पे आना धीमे धीमे स्टार्ट होता है। बाद में दैट इज अ कॉन्शियस कॉल कि मुझे रखना है नहीं रखना है। तो अगर कोई कंपनी 10-12% या 8% दे रही है एंड इट इज ट्रेडिंग एट 70 टाइम्स, तो शायद मैं वो कंपनी में फर्स्ट प्लेस में एंटर ही ना करूं। एंड मोर और लेस सिमिलर थॉट प्राइस टू बुक, तो ये वाले केस में हम हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल अ बैंक विच इज ट्रेडिंग एट से 4 टाइम्स 3 फाइट से 0.5 टाइम्स 1 टाइम्स, उसने अपनी एसेट क्वालिटी बेटर की और वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, तो एक जुडिशियस कॉल लेके उसमें से भी कुछ तो बेसिकली वो कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा सपना, ये कोट सुना है कि जो प्रॉफिट बुक किया वो अपना, बाकी सब सपना। तो जो आप प्रॉफिट बुक करोगे ना वो आपके हाथ में आता है। स्टॉक तो आगे जाना ही है यार, अल्टीमेटली आई ऑल्सो हैव रिग्रेट्स। जस्ट अगेन नॉट गिविंग अ रिकमेंडेशन, मैंने डीमार्ट आईपीओ से इन्वेस्ट करना चालू किया, एवरेज प्राइस कुछ 600-700 की थी, कोविड के टाइम पे 2000-2200 के बीच में एग्जिट ले ली एंड टुडे इट इज 4000। तो ये रिग्रेट्स रहेंगे, ये रिग्रेट्स रहेंगे, बट ये आपको पता नहीं ना कि वो मैंने कहा और लगा कि वहां पे और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। तो ये रिग्रेट्स रहेंगे, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल रादर देन सीइंग योर प्रॉफिट्स बर्न। और मेरे प्रॉफिट्स मैंने बर्न होते हुए भी देखे हैं। अ स्टॉक विच आई इन्वेस्टेड वाज 3x, अब मैं ब्रेक इवन पे हूं। तो ऐसी चीजें भी होती है, सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट हाँ, प्रॉफिट लेना ऑलवेज आई फाइंड टू बी अ गुड स्ट्रेटजी रादर देन सीइंग इट लूज इट कंप्लीटली। Great, Janak. So like when it comes to mistakes, so I have a very interesting question for you. Like, if you were to do reinvest, I mean, redo investing again, so how would you do it? I mean, in the last 11 years, there would be a number of mistakes, right? So, in hindsight, we always see like we should have done this way or that way. How would you have redone that? बहुत मिस्टेक्स देखी है यार प्रिंस। 70% 75% ड्रॉ डाउन 2017 में बुक किया है एक सिक्लिकल स्टॉक में। again not taking the name, but the point is if I have to do 2-3 things which if I were to start my investing again early, start investing, तो सबसे पहले तो मैं अर्ली स्टार्ट करूंगा फ्रॉम डे वन। भले ही मेरी जेब में 500,000 रुपए की सेविंग हो, मैं वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूंगा कि यार मेरी तो पगार ही 15,000 20,000 है और मैं क्या करूं सेव, सब उड़ा देते हैं। नहीं, if you are in your 20s or for that matter even if you are 18-year-old or 25-year-old, 500 रुपए 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू डू यू हार्म। वो एक पिक्चर अगर हम कम देख लेंगे तो दैट इज ओके। ठीक है, आई एम नॉट अगेन प्रोपोगेटिंग कि आप अपनी लाइफ को एकदम ही हम सेंट की तरह बना दे या सब छोड़ दे, लाइफ एंजॉय करना नहीं। बट 500,000 रुपए तो डेफिनेटली इज द टिकट साइज विच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन स्टार्ट इन एन इंडेक्स फंड। सेकेंड थिंग दैट आई वुड डू इज आई वुड रीड अ लॉट। ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, समथिंग परहैप्स आई शुड हैव स्टार्टेड मच अर्ली।
तीसरा, आई वुड हैव टेकन रिस्क। तो जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो आई स्टक टू द डिफेंसिव्स, कि जहां पे मतलब पीछे की हिस्ट्री देख के ही स्टॉक्स खरीदना, टिपिकल नेम्स इन एफएमसीजीज एंड द फेमस नेम्स इन द स्ट्रीट। अगेन नॉट रियली कमेंटिंग, पर द पॉइंट इज आई विल टेक रिस्क। मैं वही प्रूवन स्टॉक्स के साथ जो धीमे धीमे चलते, ऊपर ज्यादा जाते नहीं, नीचे ज्यादा जाते नहीं है, और वही एट बेस्ट मार्केट रिटर्न्स देते हैं, तो आई वुड बी मोर डेयरिंग। ठीक है, चलो गलती हो गई, बट आई वुड लर्न आउट ऑफ इट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेट हेवी व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। ये बेसिकली कहने का मतलब है कि गेट योर एलोकेशंस राइट। अगर आप मतलब अगर आप 1% आधे परसेंट की एलोकेशन लोगे और वो 100 टाइम्स हो भी गया, 10 टाइम्स हो भी गया, तो दैट इज स्टिल 10% ओनली ऑफ योर पोर्टफोलियो। वो आपको ज्यादा पैसे नहीं बना के देगा, but a 5% or a 10% bet becoming 3 times will pay you off significantly. And trust me, लोग जब कहते हैं ना कि only you need 4 or 5 multi-baggers in your life, वो सच कहते हैं। वो आपकी पूरी की पूरी आपकी इन्वेस्टिंग करियर 360 डिग्रीज चेंज कर देंगे, एंड यू डोंट नो। तो मैंने एक दो मल्टीबैगर्स अपनी लाइफ में देखे हैं, आगे और देखने हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चालू है, बट वेन एवर यू डू ऑल द हार्ड वर्क, पूरा आप करते हो एंड तक, तो बाई बटन दबाने के वक्त आप इतना क्यों सोचते हो कि यार मैं एक काम करता हूँ, 2 शेयर खरीदता हूँ, 2 शेयर अगले रिजल्ट के बाद खरीद लूंगा, या 2 शेयर 2 साल के बाद खरीदूंगा। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर आप कन्विक्शन है तो यू बाइट, अगर कन्विक्शन है ही नहीं तो फिर लो ही मत। देर इज नो हाफ हार्टेड इन दिस। तो टिपिकली नॉट रिकमेंडेड, बट आई एम स्लोली बिल्डिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। बट एक मिक्स रखना भी जरूरी है, बट बेट हेवी व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। So these are the few things that if I have to start redoing it, ये मैं चीजें ध्यान में रखूंगा। And even Janak, this is very common, like the point you just touched upon, like when we have say a little money or not considerable amount, we feel like कि invest करके क्या ही होगा. But again, we should be very, I mean, this is very what we say. इससे मतलब ज्यादा गलती कोई हो ही नहीं सकती है कि आपके पास पैसा कम है ज्यादा है, दैट इज सेकेंडरी, बट द फर्स्ट थिंग इज यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज कंपाउंडिंग आप मिस कर रहे हैं अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं कर रहे, तो दैट इज अगेन. एंड रीडिंग अ लॉट, आई कैन रिलेट इट, जनक. आई टेल यू, इन लास्ट 2 years I have read almost about 50 books, and even yesterday I was reading The Joys of Compounding, right? And people say like you read so many books, all books say one or the same thing, but that is not the case. Like, see, let me take a very simple example. Like when it comes to capex, people generally look for the capex amount, right? But the segregation of growth capex and maintenance capex, they fail to understand, right? And that is very important, because the growth capex will help you build more revenue, right? And whereas maintenance is just like you are just maintaining the existing business. So these small nuances you get to learn through books, so that is very helpful. And again, I second, taking risk is equally important, but again, we should know the downside. And of course, when odds are in our favor, definitely we should take a big call, so as to, I mean, ensuring our margin of safety, we should take a big call, so that overall portfolio, we can see the wealth creation over that. So so like you talked about, I mean, even passive investing, right? So how you see passive versus active investing, and like how one should go about it when initially he or she is entering a market? Absolutely no shame in admitting that passive investing is one of the best instruments out there for long term wealth creation. कोई शेम नहीं है। बेसिकली हमें इन्वेस्टिंग किसी और को कूल दिखने के लिए या ट्विटर पे फॉलोअर्स जमा करने के लिए नहीं करनी, ये हमें हमारी फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम के लिए करनी है। इनफैक्ट हमें क्या कहते हैं, रिच दिखने के लिए भी नहीं करनी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करनी है। तो जो जो जरिया आपको काम आता है वो मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये कूल दिखने की बात हो ही रही है तो। एक बिहेवियरल इन्वेस्टिंग में संक कॉस्ट फैलेसी होती है कि अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आप करते ही हो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिंस सोचते हैं कि अब मेरे को तो आता है, मैं करते आ रहा हूं पिछले 10 साल से 5 साल से इन्वेस्टिंग, तो क्यों नहीं, मैं अगर मैंने ये कंपनी पढ़ रखी है तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ। अगर आपने 3 दिन 5 दिन कंटिन्यूस वो कंपनी पढ़ी है, 2 क्वार्टर से आप कंपनी ट्रैक कर रहे हो, आपको होता है कि अब तो मुझे लेना ही है ये, तो वो इसका शिकार हमें नहीं होना। ये सेशन में हमने काफी बिहेवियरल नगेट शेयर किए हैं
तो ये एक और नगेट शेयर करता हूँ कि आपने अगर सिग्निफिकेंट टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है सीखने में, इन्वेस्टिंग, किसी कंपनी को पढ़ने में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो करनी ही है। तो दिस इज समथिंग वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट। हालांकि उतना इट इज इजियर सेड देन डन, ये गलतियां होंगी, ये मुझे मेरे से भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं होती, ठीक है, बट आई एम एटलीस्ट कॉन्शियस अबाउट इट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रिंस, अगर मुझे किसी दिन रियलाइज होना कि आई एम नॉट इंजॉइंग कंटेंट क्रिएशन और आई एम नॉट इंजॉइंग इन्वेस्टिंग, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो मैं बहुत छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के बहुत इजीली मैं मूव कर जाऊंगा पैसिव इन्वेस्टिंग में, और कुछ अपनी दूसरी लाइवलीहुड शायद टीचिंग या कहीं और चला जाऊंगा। बट द पॉइंट इज स्टिल, जब तक मैं हूं गेम में, प्रॉपरली सारे टूल्स और एकदम बेस्ट अपने टॉप पे रहूंगा। जिस दिन लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ी इजी लाइफ चाहिए, मुझसे नहीं होता, तो पैसिव इन्वेस्टिंग कोई बुरा जरिया नहीं है। मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना, मुझे अपनी वेल्थ बिल्डिंग के लिए करना है, ये ध्यान में रखना। I totally second this again. Like वही है ना, सबको थ्रिल मांगता है, as you were saying, and instead of that, the idea should be like goal-based investing, and that too for a long term. So, जनक, apart from this, और क्या लगता है कि initially जो हमारे investors आते हैं, what are the things they should look for initially so as to learn from others' mistake rather than doing mistakes themselves? ये तो बड़ा ही दुविधाजनक क्वेश्चन है। कुछ मिस्टेक्स खुद होंगी, ठीक है, वो इंश्योर करनी है कि वो दोबारा ना हो। इनिशियली वाइल आई हैव सेड के रिस्क मैं ज्यादा लूंगा, बट नो हार्म इन इनिशियली टेस्टिंग योरसेल्फ आउट। ट्राई करो, सिक्लिकल जमता है नहीं जमता, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग जमती नहीं जमती, वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जमती नहीं जमती। आप सो बेसिकली प्रिंस, आपकी स्टाइल मैं रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्टाइल आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। एवरी इन्वेस्टर इज यूनिक इन दैट सेंस, ठीक है। आपका कन्विक्शन, आपके एग्जिट्स, आपके एंट्रीज में कभी भी सेम डिट्टो डिट्टो नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह ना, मैं आपकी मिस्टेक से जितना मैं लर्न कर सकूं उतना करूंगा, बट बहुत सारी गलतियां मैं भी करूंगा ये प्रोसेस में। वन सेकेंड, इसके लिए ना, किसी और से सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो दोस्त बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, उसकी स्टोरीज, उनकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। पहले आप ये एस्टेब्लिश करो कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, ही हैज बीन अराउंड द मार्केट्स। उनके साथ नेटवर्क करो, वो आपके साथ ओपन अप होंगे, धीमे धीमे बताएंगे कि यार ये 2000, जैसे मैंने बताई 2017 में कोई एक सिक्लिकल स्टॉक ले लिया था अपने पीक पे, तो वो स्पेसिफिक्स में जाएंगे। और तीसरी चीज, सोशल मीडिया बहुत बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इफ यू फॉलो द राइट हैंडल्स के व्हाट आर द टॉप मिस्टेक्स, व्हाट आर द टॉप एरियाज यू शुड अवॉइड, ठीक है। जैसे मैंने भी काफी सारे कंटेंट, काफी सारे वीडियोस बनाए हैं कि बिगनर्स को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। पेनी स्टॉक्स, मोर ऑफन देन नॉट देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। तो वहां पे बहुत सारे लोग, मतलब 10 में से 9 लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यस वी आर राइट, ये हमारे साथ हुआ था। एक बंदा आता है जो वो थीसिस को चैलेंज करता है, वो एक बंदा कहता है कि नहीं यार, ये देखो राकेश झुनझुनवाला ने तो टाइटन पेनी स्टॉक था तब खरीदा था। बट so again, you cannot help somebody who does not want to learn. So these are the three things. First is primary, you will create mistakes, learn from them. Second, try to learn from your peer group. Tisra, there are a lot of open resources, books and social media, learn from them. Right, Janak. So, Janak, let's talk about biases, right? We have n number of form or other. So, how we should condition them? I mean, obviously we cannot get rid of them totally, but again, how I mean, become immune to those or maybe work on them? How should we go about it? So you are talking about the vices, वो जो behavioral गलतियां करते हैं उसकी बात कर रहे हो प्रिंस? I Right, lost you right, in right, between. right. So to be honest, Prince, you can do very little about it, ठीक है। वो टाइम लगता है, वो इनिशियली नहीं आता। जैसे मैं काफी सोशल मीडिया ना आपकी कंफर्मेशंस पे फीड करता है। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत ही हॉट है। अगेन, नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट, नॉट स्पीकिंग फॉर जस्ट अ रैंडम नेम टू क्रिएट मोर एंगेजमेंट। तो वो बैंक आपको पसंद है, तो आप देखोगे ना, तो आपको ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उसी के वीडियोस दिखाए जाएंगे। तो सोशल मीडिया फीड्स योर कंफर्मेशन बायस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आप सुन रहे हो, क्या आप वो सुनना चाहते थे इसलिए सुन रहे हो क्या, वो नहीं करना। एज आई सेड, मैं ये डिस्कशन में आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं कि मेक फ्रेंड्स हु चैलेंज यू एंड बी हैप्पी। तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना प्रिंस,
अगर मैं कल उठ के ये फोरम में किसी और को कह दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल से आई एम टॉकिंग टू आर्यन हु इज इन दिस फोरम, मैंने आर्यन को बोला नहीं यार तेरा वो स्टॉक जो तूने लिया है मैंने देखा वो अच्छा नहीं है, इसमें ये 3 चीजें कैश फ्लो ठीक नहीं है, भले ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आर्यन हैज 2 choices इन फ्रंट ऑफ हिम नाउ. Either he can be friends with him and take it, be friends with me and take it very sportingly because we are already friends, or he can choose to के नहीं यार ये जनक को कुछ आता नहीं इसको हटाओ. तो दिस इज वन वेरी हार्ड हिटिंग एग्जांपल दैट आई हैव गिवन. रिलेशनशिप्स के ऊपर स्टॉक्स नहीं है, ठीक है. बी ओपन अबाउट इट कि सामने वाला बोल रहा है तो वो इसलिए नहीं बोल रहा कि वो आपसे जेलस है, वो बोल ट्रस्ट रखो तभी दोस्त बना है ना आपका. दैट इज वन थिंग. इसके अलावा देर आर लॉट मेनी आर्टिकल्स, जैसे मैंने अभी संक कॉस्ट फैलेसी बताई, सर्वाइवरशिप बायस होता है, हम सिर्फ सर्वाइवरशिप बायस ही सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मैंने अभी टाइटन के एग्जाम्पल बताया कि राकेश झुनझुनवाला ने तो टाइटन जब पेनी स्टॉक था तब लिया था, तो यू ओनली नो द सर्वाइवर्स बट यू डोंट नो कि कितने सारे पेनी स्टॉक लेने वाले बर्बाद हो गए या पैसा कुछ आया ही नहीं है. तो वी ओनली सी विनर्स. म्यूजिशियंस जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, यू ओनली सी चैनल्स विद 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बट 99% चैनल तो 100 सब्सक्राइबर के भी ऊपर नहीं गया है या 200 सब्सक्राइबर्स के भी ऊपर नहीं गया है. द पॉइंट इज वी टेंड टू सी ओनली विनर्स, वी टेंड टू लुक एट ओनली कंफर्मेशंस. ये सब चीजें आपको देखनी है. मे बी वी कैन आई कैन कम मोर बेटर प्रिपेयर्ड. ये थोड़ा एडॉक डिस्कशन हो रहा है बट देर आर 8 to 10 सच वाइसेस विच वी कैन अवॉइड बिहेवियरली. ये 3 एग्जाम्पल जो मुझे इमीडिएटली मेरे टॉप ऑफ द माइंड थे. Right, Janak. So, guys, we had 1 hour, so 7-8 minutes are left. So, if anybody from the attendees have any question, they can send in a speaker request, and we can take that question with Janak. And apart from that, Janak, I think we covered most of it, and like it was really insightful and a great thought process, be it content creation or engagement with the audiences, and again like as far as investing and behavioral investing is concerned. But again, any concluding remarks or anything which you want to add, which I forgot to ask, or maybe any inputs from your end? नहीं, इनफैक्ट काफी सारी चीजें प्रिंस ये फोरम पे मुझे काफी सही लगा, बहुत सारी चीजें इम्प्रॉम्प्टू एडॉक थी एंड आई रियली लव्ड द डिस्कशन. बस एक ही चीज, मैं रोज सुबह उठता हूँ तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली याद कराता हूँ कि मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है. अगर आपने पैसा बनाया है तो बी ब्लेस्ड अबाउट इट, डो नॉट चेस थंप. लक का बहुत बड़ा रोल होता है, वो मान के ही मैं अपनी रिटर्न्स मल्टीबैगर्स 5x 10x को मानता हूँ कि आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन द राइट कंपनी. ठीक है, शायद अगर मुझे वो कंपनी 2 साल बाद मिलती तो मैं नहीं बनाता. तो आई एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माई सक्सेस टू लक. एट द सेम टाइम फेलियर होता है तो इट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू करेक्ट इट. ठीक है, मार्केट से बड़ा टीचर नहीं है. डू नॉट बी एरोगेंट और डू नॉट बी, क्या कहते हैं, फील प्राउड और हैव वैनिटी कि यार मैं तो पैसे बना रहा हूँ, आई एम द सुप्रीम. ठीक है, ये मार्केट बहुत बड़ा हमलर है. दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि मेनी पीपल माइट हैव द टेंडेंसी टू से कि नहीं आई हैव क्रैक द कोड ऑप्शंस फ्यूचर्स क्रिप्टो का, बट वी आर फार फ्रॉम रियलिटी एंड वी नो ओनली 10%. मार्केट को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होती है. इट इज जस्ट दैट वी कॉन्स्टेंटली कीप शार्पनिंग आवर एक्स एंड प्रे कि वी आर नॉट थ्रोन आउट ऑफ दिस गेम. उसके लिए जो जो टूल्स मैंने आज डिस्कस किए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशंस, काफी सारी चीजें हमने बात की पूरी इन्वेस्टिंग की, वो आप करते रहो ताकि आप सर्वाइव इज द बिग वर्ड इन द मार्केट. अगर आप प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं होंगे ना, मार्केट से बाहर चले जाओगे और बहुत सारे आपने अपने दोस्त देखे होंगे जो कभी लौट के आए ही नहीं है. डू नॉट बी दैट गाई. Right, Janak. And the best thing I appreciate in today's spaces is the honesty and humility with which you shared your insight. And today's spaces is no less than an extempore. So again, surely we'll have a second round of today's spaces sometime down the line. So it was really great to have you. And like, see, I mean, if any of the attendees or is already not aware of your YouTube channel, so would appreciate if you tell them about like what they can expect and what content you have shared so far. सो मेरा यूट्यूब हैंडल है स्टॉक अड्डा विद जनक. आप जाइए, वीडियोस देखिए. इफ यू थिंक वी आर इन सिंक एंड इफ यू थिंक सम ऑफ द वर्क दैट आई डू इज वर्थ योर टाइम, is adding value, then go ahead and subscribe. And more importantly, please write to me. बहुत सारी
मेरी सक्सेस, या इनफैक्ट मैं वापस लेता हूँ स्टेटमेंट, थोड़ी मतलब जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सिग्निफिकेंट हिस्सा मैं अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर फैमिली का जो इनपुट, क्रिटिसिज्म, फीडबैक है वो इनकॉर्पोरेट करने को ही मैं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे लिखा करके वो मैं करेक्टिव एक्शंस ले पाया. तो प्लीज go and see the channel, write to me. I will be more than happy to hear your candid inputs, both positive and negative. Right, Janak. And guys, like Janak is, I mean, not previously not so active on Twitter, so he joined. I mean, got active recently. So it is on our part to check his handle, and he shares good threads and good tweets, and obviously the YouTube content also is placed over his Twitter. So guys, have a look and do give a follow if the content matches the frequency you are looking for, and that would be a great engagement. And again, we are always open to any kind of constructive feedback, right? Positive, negative, doesn't matter. The idea is we improve and we work, and together we create a synergy so that we emerge as a better human being who can get good at investing with time. So, Janak, thank you. Thank you so much for your time today. And surely, I promise like we have another round of spaces very soon. So, so that the good thoughts and good knowledge, and maybe we pick up some new topic next time, so that the best of us reach more people, and obviously we also learn from them. So that would be more engaging, I can bet. So thank you again, and yeah. Yeah, thanks, Prince. And let me thank each and everybody who is there on the forum while this is a podcast. But at this point, I would like to fold my hands and pay my warm regards. कि आप आए, it is because of you that I am a better content creator, a better investor. And बस यही साथ बनाए रखना. And Prince, thank you for this wonderful opportunity. This podcast over my YouTube channel, and most likely on Genex as well. So this will be recorded. Those who joined late or maybe missed any part of it, they can revisit at any point in time. And again, I request with folded hands, if you have any suggestions, please do write to us. And again, if you have a suggestion of any guest speaker from whom we can learn and maybe have invite over Twitter Spaces, so surely let us know. And Janak, I have another request to make. Like, if you can join us while hosting spaces for our guest, also that would be great. Like, because the experience you have, so we can have a good set of questions from your end as well. Look forward to it, Prince. Look forward to it. Let's do a video podcast with Dr. Srishti too and many more things together. Look forward to it. Great, great. Thank you, guys. It's quite a late time, and so good night. Have a wonderful sleep, and we will connect soon in next spaces. And keep showering your love. And if you have any feedback, positive or negative, please do write so that we get to know where we need to improve and what we are doing good, so that we get the necessary motivation to work. Arbaz, you sent the request, and that has been approved. So kindly unmute and ask your question. I think वो accidentally हो गया होगा. हाँ, जैसे मैंने एक्सीडेंटली अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो दैट हैपेंस है. काफी काफी सारी चीजें accidentally होती है, but sometimes good accidents happen too, which Yeah, take and you to a different level. trust me, this is the best accident happened to me, because like my brother introduced me to this investing arena, and previously I was of the opinion that stock market is nothing but a satta bazaar, and I used to mock them कि क्या यार तुम इसमें सारा दिन लगे रहते हो. And now the scenario has changed. Like, they people are after me. मतलब every time they see me, अच्छा space है, अच्छा जाओ भाई जाओ. So so things have changed in the opposite direction. Okay, leaving aside, like, we also have Dr. Shrishti with us, and those who are, I mean, most of us are aware of her, but again, those who are new to her, she is a doctor by profession, and just like me, she is an accidental investor, and we had a great podcast with her previously, and very likely Janak, Shrishti, and I would be doing something very soon, and you will be announced.
So Shristi, any hard questions for Janak from your side?